हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ था। ये क्या है, हमारा थर्ड एप्लीकेशन है हमारे लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन के। लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन का ये थर्ड एप्लीकेशन था, मैंने वो बता दिया। चारों एप्लीकेशंस आपको, आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोज में ये देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड। ठीक है, तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्या है, ये है हमारा न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल को और समझते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी। हमने जब आपको ये पढ़ाया था तो यहाँ पे मैंने आपको दो पार्टिकल्स के बारे में बताया हुआ था, ए और बी पार्टिकल। ठीक है, तो वही किसी पार्टिकल की वेलोसिटी हमें निकालनी है। वो जो हमारा पार्टिकल कैसा है, डायनेमिक पार्टिकल है। ठीक है, अगर वो मान लीजिए किसी समय पर ए पॉइंट पर है तो कुछ समय बाद वो बी पॉइंट पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, गतिशील पार्टिकल है, डायनेमिक पार्टिकल है। तो उसकी हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। बी मूव्ड इन स्पेस सच दैट, जो कि स्पेस में मूव कर रहा है, दैट इट्स रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज 2/3 ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। मैंने आपको मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन में दोनों चीजें ही प्रूव कराई हुई हैं। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी भी प्रूव कराई है और उसकी रेस्ट मास एनर्जी भी मैंने बताया हुआ क्या होती है। तो आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आप जान लें रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी, हमारी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया हुआ था और ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं मास एनर्जी। मास एनर्जी का फॉर्मूला कितना बताया, रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, कितना बताया था, एम नॉट सी स्क्वायर। रेस्ट एनर्जी क्या होती है, रेस्ट एनर्जी तब होती है हमारी जब पार्टिकल हमारा क्या होता है, रेस्ट की कंडीशन में होता है। और जब रेस्ट की कंडीशन में होता है उसका मास क्या होता है, एम नॉट होता है। ठीक है, तो रेस्ट एनर्जी हमारी इतनी हो गई। ठीक है, तो ये दोनों हमारे फॉर्मूले हो गए। अभी हमने आपको बताया इट्स रिलेटिविस्टिक, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इट्स रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है उसकी वो है एनर्जी इज 2/3 ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी का 2/3 पार्ट है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ रेस्ट एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, 2/3 पार्ट है रेस्ट एनर्जी का। ठीक है, तो ये हमने रेस्ट एनर्जी का 2/3 पार्ट लिख लिया। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का, m माइनस एम नॉट ब्रैकेट बंद सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू रेस्ट एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। डायनेमिक पार्टिकल की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो डायनेमिक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है हमारे यहाँ पे, वेलोसिटी, डायनेमिक पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। हम सबसे पहले इसमें सॉल्व करते हैं इसको। एम सी स्क्वायर ब्रैकेट हमने खोल लिया, एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एम नॉट सी स्क्वायर, चलिए हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई ना करने के बजाय सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहीं पे काट देते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लीजिए मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो इजिली सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा आ गया सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हमने ऐसे ही काट दिया, तो आ गया एम माइनस एम नॉट इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एम नॉट। ठीक है, एम नॉट इंटू 2/3। ठीक है, ये आ गया हमारा एम माइनस एम नॉट की इतनी वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकाल लें, हम एम की वैल्यू। एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2/3 एम नॉट, ये आ जाएगा इधर प्लस का एम नॉट। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 2 एम नॉट प्लस 3 एम नॉट। तो ये आ जाएगा हमारा 5 एम नॉट अपॉन 3। ठीक है, ये 5/3 एम नॉट आ जाएगा। एम की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल्स टू 5/3 एम नॉट। ठीक, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, निकालना तो हमें वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी तो यहाँ पे किसी फॉर्मूले में हमको दिख नहीं रही, तो हम फॉर्मूला रखेंगे एम का। हमने पहले आपको एम का फॉर्मूला बताया हुआ है, देखिए क्या होता है। हमने क्या बताया आपको, एम का फॉर्मूला बताया हुआ, एम इज इक्वल्स टू क्या बताया, एम नॉट अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है हमारा m का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी m के मान को हम क्या रख देंगे अपने उस मान में जो हमने पीछे निकाला हुआ है। क्या निकाला था, m इज इक्वल्स टू 5/3 m नॉट निकाला हुआ था, तो यहाँ पे m की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, ये तो हमारी लाइट की वेलोसिटी, ये हमारी किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी। तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है तो वो हमें निकल आएगी। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, m का फॉर्मूला रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं। यहाँ पे मान रखेंगे जब, तो m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/3 m नॉट आ जाएगा। m नॉट से m नॉट कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। चलिए, तो देखिए हमने इसका क्या किया, पलट लिया मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा अंडर रूट, ये ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इधर भी ऐसे ही होगा, ये क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, हमने पलट लिया, अपॉन ये 1 हो गया, समझ लीजिए। अब ये अंडर रूट है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, 3/5 का स्क्वायर क्या होता है, 9/25। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/25। ठीक है, अब चलिए वी स्क्वायर 1 को इधर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं और 9/5 को इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वी की। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर 1 माइनस ये 9/25 इधर आ गया, 9/25 इज इक्वल टू, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 आ गया, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अगर हम वी अपॉन सी निकाल लें तो कितना आ जाएगा, वी अपॉन सी इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा 16 अपॉन 25 का। 16 किसका होता है स्क्वायर, 4 का, और 25 कितना होता है 5 का, तो 4/5 आ गया। अब हमने इसको अगर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, 4/5 0.8 आ जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू अगर आप निकालें तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.8c। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, जो हमारा क्या है, किसी भी डायनेमिक पार्टिकल की वेलोसिटी 0.8c के बराबर होगी। ठीक है, जिस हिसाब से मैं क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक, अगर हम यहाँ पे c की वैल्यू भी हम रख सकते हैं। c की वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम c की वैल्यू रखेंगे तो हम आंसर में यूनिट लिखेंगे। अगर हम इसी फॉर्म में आंसर लिखना चाहते हैं तो हम यूनिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम c की वैल्यू भी रख देते हैं। ठीक है, फिर तो v बराबर 0.8c में हमने रखा, v इज इक्वल्स टू 0.8, c की वैल्यू रखी 3 × 10⁸8। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लें तो आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2.4 × 10⁸8। आंसर बन गया, यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी की सेकेंड वैल्यू। ठीक है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आंसर और इस फॉर्म में भी, दोनों ही आपका सही होगा। अगर आप इसमें लिखते हैं तो सी की वैल्यू आपने जब तक नहीं रखी आप यूनिट नहीं रखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसमें रखते तो आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप तो जानते ही यूनिट लिखना कितना जरूरी होता है हर न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको इसके और भी न्यूमेरिकल्स बताऊंगी, पार्ट वाइज में डालूंगी। तो चलिए, जब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।